बोलिए अनंत श्री दरियाऊ जी महाराज की जय। बोली श्री किशनदास जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्तुर भगवान की जय। आस की आनंद की सत्य सनातन धर्म की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रब्रह्म परमात्मा रामजी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम सुनई संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी ग्रंथ रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित आप सभी सत्संगी गुरुमुखी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु गुरु महाराज री मेहर और दया सु धर्म नगरी भाव नगरी प्रेम नगरी जाल सु नानक रे सभी ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सु प्रति वर्ष श्री भांति वर्ष भी सब दिवसीय सत्संग रो आयोजन रखियो गयो। आज सब दिवसीय सत्संग रो विराम है दिवस है। सजनों आप बहुत लोग भाग्यशाली हाँ जो 7 दिन तक ये पांडाल में बैठ और सत्संग श्रवण करी। सजनों मानव जीवन में सत्संग री महिमा करते हुए संत लिखे, सत्संग तो पलकी बली करसी बहुत गुण जोई, जुग युग में सुखराम कहवेर शेष गुना फल होई। सत्संग तो यदि पल भर भी मानव ने मिल जावे तो सुखराम जी महाराज कहे वो जीव रे उधार कल्याण और मोक्ष रो कारण बन जावे। आपने 7 दिन सत्संग मिली, कितने भाग्यशाली हम। यदि कोई ठीक ढंग से सत्संग कर लेवे, ठीक ढंग से अर्थ कहीं है, यदि बैठ भावपूर्वक प्रेम पूर्वक संतों री बात ने सुन हृदय में धारण कर लेवे तो गड़ी पलकरी सत्संग भी कल्याण कर देवे। सजनों इतनी सत्संग में शक्ति हुआ करे। सत्संग रे द्वारा ही तो ज्ञान रहे है अपन लोगों ने, सत्संग रे द्वारा ही तो कैसे जीनो है, ये जीवन क्यों मिलियो है, जीवन में आए करणों कहीं है, ये ज्ञान सत्संग रे द्वारा ही वे। सजनों जद ही तुम आत्मा लिखियो सत्संग बिन सुधरिया नहीं, नहीं तिरिया जगमाई, डूबिया सो सुखराम कहे और कुछ संगति में जाए। आज तक कोई रो कल्याण और भलो भी हो तो सत्संग सो ही भी हो, सुधार भी हो तो सत्संग भी हो है, और बिगाड़ भी हो तो कुछ संगति भी हो है। सजनों रत्नाकर जैसे डाकू, पीता जैसे डाकू, अंगुली माल जैसे डाकू, गड़ी पलक संतों री सत्संग करी ही, और सत्संग सु वेने अपने कर्मों गणना हो गई, बुरे कर्मों, बुरे कर्म छोड़ दिया। संत महापुरुषों रे के अनुसार भगवान रो भजन करियो, डाकू ऋषि री पदवी पाई। यही सत्संग रो महात्म्य है। गे गड़ी 2 घड़ी री सत्संग कल्याण कर देवे, और घड़ी 2 घड़ी री कुछ संगति है वो मानव रू पतन कर दिया करे है। सजनों ये सोचने की बात। एक भाई सीधो साधो अच्छो ठीक आदमी है, मेरे पड़ोस में रहने वालों एक भाई एक दिन कहे कि तू चल मारे साथ बाजार कुछ काम है,
जरूरी काम है तो मैंने एक आदमी साथे ले जानो है, मारे पास में कीमती सामान है, तुम्हारे साथे चाल। वो आदमी ले सीधो साधो क्यों भाई जरूरत पड़ जाए, मैंने करे चलो साथ चलो, गाड़ी में बैठ गए। अब गाड़ी में कोई और कीमती सामान नहीं हो, गाड़ी में अमल और डोडा, वो तो बैठ गो लई भलो आदमी हो, वो देखियो कि अपने गाँव रो है, काम आने वालों है, चलो बैठ जाओ। मेरी गाड़ी में बैठे हो, बाजार जा रही हो, बीच रास्ते में पुलिस आड़ी फिर गई, जब्त कर ली गाड़ी ने, नशीला पदार्थों ने जब्त कर लिया। भी अच्छा आदमी रे, भी नुगरा आदमी रे साथ, वो अच्छो आदमी भी जेल में चलियो गयो, बीरे भी झूठो लांछन लाग गयो। सजनों वो गलत कर्म नहीं करियो, पर वो गलत व्यक्ति रो संग कर लियो। सजनों जीवन में संग रो बड़ो भारी प्रभाव पड़े है। 7 दिन आप सत्संग में बैठा, केवल बैठने और सुनने से भी काम नहीं होने वाला है। कहता सुनता दिन गया, कछुआ तन आया, दादू हरि की भक्ति बिना प्राणी पछताया। मैं कहूं और आप सब सुनियो, कहनो सुननो कैसो है, कहने और सुननो तो है पराए धंधरी शोभा करने जैसो। अरे दूसरा री गरी धंधरी शोभा करे तो खुदरी भूख मिटे गई, नहीं मिटे। खुदरी भूख कद मिटी जब अपने खुद कमावा जद मिटी। ऐसे ही सजनों ये भक्तों संतों की कथा तो पराए धंधरी मेमा हो रही है। अब ऐसे संतों भक्तों रे जीवन ने सुन और अपने भी ऐरी तरह भगवान री भक्ति करा, अपनी भी भूख मिट जाए, अपनी भी दरिद्रता मिट जाए, अपनों भी कल्याण हो जाए। केवल कहनो सुननो कैसो है, केवल कहनो सुननो तो वैसो ही है जैसे एक बड़े स्टेज माते बैठकर कोई भोजन री महिमा करे और सामने हजारों लोग बैठे और भोजन री महिमा सुने। कहीं भोजन री महिमा कहने और सुनने में भूख भाग जावे, कहीं नहीं भागे। सजनों भूख तो जब आगे जब भोजन करे है। सजनों 4 वस्तु दुर्लभ बताई है, मानव जीवन ने दुर्लभ बतायो है, संतों री सत्संग ने दुर्लभ बतायो है, भगवान रे नाम रो सुमरण दुर्लभ है, वैराग्य दुर्लभ है। 2 वस्तुआं तो आपाने प्राप्त हो ही गई, संतों री सत्संग और मानव जीवन। अब संतों री बात ने हृदय में धारण कर और वैराग्य के साथ भगवान रो भजन करो सजनों। और ये मानव जीवन निकल गयो बिना भक्ति। 84 लाख जूनी भटकते भटकते मानव जीवन रो अवसर मिले। लग 84 भुगत के आई, राम नाम ध्याया नहीं तो फिर 84 आई। भगवान रो भजन नहीं करा तो फिर वही लग 84 में जानो है। अवसर आयो है, समय आयो है सजनों। इतने पछताते पछताते आया, अब भी भजन नहीं करा फिर रोनो है। गुरु महाराज उदाहरण देता है कि कोई भाई वो अपने पियर में आई, पियर में 5-6 मास तक रही। 6 मास बाद में भी ने वापिस ससुराल जाना हो। अब ससुराल जानो तो मेरे पियर में 24 घंटा में एक ही गाड़ी आती, 3 बजे आती है, एक ही गाड़ी आती है। ससुराल भी दूर हो, वह तैयार हुई, गाबा लता बांधिया, तैयार वेजन दांडा शीख देवजन बाया बेराजी हुए। पुराने समय में तो विशेष व्यक्ति बेराजी, क्योंकि पुराने समय में ससुराल चली जाती बहना तो फिर बहुत समय बाद में वापिस पियर आती। कोई साधन हा नहीं, संपर्क करने का साधन नहीं हा, मात पिता बात नहीं होती, तो बाया जैसे वो बेराजी होती। तो बेराजी भी दादा कनू, पिताजी कनू, बड़े पिताजी कनू, बड़े भाई कनू, माता हाथ फेराती फेराती रोती रोती स्टेशन माते गिवी। जीते समाचार आया रे वह 3 वाली गाड़ी तो निकल गई, 3 वाली गाड़ी निकल गई। हाँ अब कहीं करे, पाची आई अपने घर। तो मेरे दादाजी रोकड़ा नीचे होता के बेटा पाची के नहीं है के दादाजी 3 वाली गाड़ी तो निकल गई, के 3 वाली गाड़ी निकल गई। जना आज रोवणो तो अड़पी गयो, अड़पी गयो तो आज रोवणो तो, क्योंकि हीक तो लागी को नहीं देनी। काल पाची हीक देनी पड़ी री तो और रोनो पड़ी। तो सजनों ये तो दृष्टांत है। 24 घंटा 84 लाख जूनी है। एक बार ये मानव जीवन मिले, इमें भी यदि संतों री सत्संग नहीं कराला, भगवान रो नाम नहीं लाला, 2 रुपये कमाई परमार्थ पुरुषार्थ नहीं कराला,
वापिस 84 लाख जूनी में जानो है और फिर कब मिले लो पतो नहीं। ये तो मिल गए और मिल गए सजनों। दरियाव महाराज रे शिष्य हरकाराम जी महाराज अपनी वाणी में मानव जीवन की विशेषता बताते हुए कहे, जन्म कद पासी अब तू मिन जन्म कद पासी। मौसर देख भूल मती बोंदू, मौसर देख भूल मती बोंदू, फिर पीछे पछतासी, फिर पीछे पछतासी अब तू मिन जन्म कद पासी। सतगुरु शब्द पुकार कहते हैं हल रे हुई होशियारा। सतगुरु शब्द पुकार कहते हैं हल रे हुई होशियारा। अंजलि नीर ओसरा पानी, अंजलि नीर ओसरा पानी, ऐसो है संसारा, ऐसो है संसारा अब तो मिन जन्म कद पासी। मौसर देख भूल मती बोंदू, मौसर देख फिर पीछे पछतासी अब तू बिन जन्म कद पासी। देही काचरी सीसी विनसत लगे नवारा। ये नर देही काचरी सीसी विनसत लगे नवारा। ताते राम राम भजवाई, ताते राम राम कर नर सफल जमारा, कर नर सफल जमारा अब तो मिन जन्म कद पासी। मौसर देख भूल मती बोंदू, मौसर देख फिर पीछे पछतासी, फिर पीछे पछतासी अब तू मिन जन्म कद पासी। बहुत बढ़िया। हाँ बादल छाव दंवर साधुरा सपने सी है माया।
वादल छाव धंवर सा धुआं सपने सी है माया। ऐसे जगत राम बिना परले, ऐसे जगत राम बिना परले। फिर नहीं दी से काया, फिर नहीं दी से काया। अब तू मिन जन्म कद पासी। मौसर देख भूल मती बोंदो, मौसर देख भूल मती बोंदो। फिर पीछे पछतासी, फिर पीछे पछतासी। अब तू बिन जन्म कद पासी। अखंड अविनाशी कोई बिरला जन जानियो। आदि अनादि अखंड अविनाशी कोई बिरला जन जानियो। हरकारी रारी पारख, हरकारी रारी पारख। मौसर देख भूल मती बोलो, मौसर देख भूल मती बोलो। फिर पीछे पछतासी। अब तू बिन जन्म कद पासी। बोलो सदगुरु जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की। अब तू मिनक जन्म कद पासी। सजनों, महात्मा हरका राम जीव ने चेतावे तो अब मिनक जन्म कद पा या वापिस जन्म कद मिली है। नहीं, एक बार ये अवसर चूक गया फिर लग 84 रा फेरा है भाई। पर ये मानव जीवन नहीं है। मौसर देख भूल मती भोंदू और फिर पीछे पछतासी। हे प्राणी, तू ही संसारी चमक दमक ने देख। धन माल खजाना कुटुंब परिवार सगा संबंधी एरो लाड प्रेम दुलार देख और भगवान ने बोलियो है। पर ध्यान रखजे कि ये सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। ये सदा चमक चांदनी रहने वाली नहीं संसारी। कबीर नौबत आपनी दिन दस ले बजाई। ये पुरपट्टन ये गली बौरी नहीं देखो आई। कबीर साहब के तू अपनी नौबत बजा ले, तू अपनी मौज कर ले 2 दिन, पर वापिस ये जीवन नहीं मिलेला, वापिस ये सत्संग नहीं मिलेली। हे प्राणी, संसारी चमक दमक में भूल मत। और यदि भूल गयो तो पछतानो पड़ी। 4 रे दिनारी भाया चमक चांदनी। गाइए 4 दिनारी भाया चांदनी। फिर तो अंधारी राता आवे लोभी जीवड़ला। आवे री लोभी जीवड़ला। राम जी ने भज लो रे। अरे फिर तो अंधारी राता आवे लोभी जीवड़ला। आवे लोभी जीवड़ला। राम जी ने भज लो रे। बोलो सदगुरु जी महाराज की। ये मानव जीवन री चमक दमक 4 दिन री है।
और भक्ति रे बिन अंधारी रात आने वाली है, यानी लग 84 जूनी रो दुख। सजनो सग्राम जी महात्मा कहे, हे प्राणी भूल गयो तो महादुख में पड़ जाए। कहे संत सग्राम राम ने भूलो की कर, भूलिया बूंदी होई माजनो जासी बीकर। बीकर जासी माजनो देसी गदेरी जून, मोरा पड़सी टाकियां खांदे लच्छी लूण। खांदे लच्छी लूण चढ़ावे सामो सिकर, कह दास सग्राम राम ने भूलो की कर। आज तो धन माया में मस्त हो भगवान री भक्ति नहीं करे मानव, पर भक्तिहीन मानव री अंत में कहीं दुर्दशा वे कि 84 लाख जूनी में कुत्ते गद्देरी यूनी में जाए। और कितो दुख पाए बुटे, आपने देखा या सजनो, अपने सामने देखा कि कौन देखा 84 में जाए, कौन दुख पाए, आपने अपने सामने देखा। देखो आप, देखो आप जैसे कुत्तो है, भूखा मरतो मरतो वो गली गली में फिरे है, कोई रोटी नहीं डाले है। भूख बड़ी खतरनाक क्या करे, भूखा मरतो मरतो घूमे हैं, और कोई घर में रोटी री सुगंध आ जावे तो प्रवेश हो जावे। धर्मात्मा तो रोटी डाल देवे, वरना लाठी री मारे है, कमर टूट जावे, फिर चाली जे नहीं है, टिड़ीस तो चले है। फिर भी भूख खतरनाक व्या करे है, रोटी नहीं मिले तो गंदगी खावे है। सजनों भगवान री भक्ति रे बिना अंत में जीव री ये दशा हो। कबीर हरि की भक्ति बिना राजा रासब होई, और माटी लदेगा कुमार की और घास नहीं डाले कोई। भगवान री भक्ति रे बिना आज कोई राजा करने वालों राजा भी है, भक्ति रे बिना वो 84 लाख जूनी में गद्देरी योनी में जाए। और बीरे पीठ रे माते कुमार मट्टी ढोई, कि तो कस सहन करनो पड़ी बताओ आप। 84 लाख जूनी रो दुख बड़ो भयंकर है। ऐसी भीषण गर्मी में पशु पक्षियों की कई हालत वे बताओ आप। कई बार तो देखा सुना, तेज गर्मी रे कारण कई पक्षी मर जावे, तेज गर्मी रे कारण पशु प्यासा मर जावे, भयंकर सर्दी रे कारण जीव जंतु मर जावे, बारिश में अनेकों जीव जंतु मर जावे, आंधी तूफान में। सजनों आपे भी भगवान री भक्ति नहीं करी तो 84 लाख जून में यही दुर्दशा होने वाली है। तो हे प्राणी 84 लाख जूनी री दुख ने याद कर और भगवान रो भजन कर ले, भगवान रो नाम ले ले। सदगुरु शब्द पुकार कहते हैं, हलरे होई होशियारा, अंजलि नीर ओस का पानी ऐसा है संसारा। संत महात्मा एला मारे ये जीवन कैसो है, अंजलि रे नीर री तरह है। अंजलि यानी धोबे में आपे पानी लेवा, वो देखते ही देखते कब खत्म हो जावे, कब अंजलि सु बाहर निकल जावे पतो ही नहीं चले। अंजलि रे नीर री तरह है सजनों, ये जीवन ओसरे पानी री तरह है। सूर्य री किरणें पड़ते ही ओसरो पानी उड़ जावे। ये संसार कैसो है कि बादल री छिया री तरह है। बादल छांव दमर सा धुआं, बादला री छिया है। अब देखो थोड़ी देर पहले छिया रही है, तावड़ो आएगा, ये कितनी देर है, थोड़ी देर तक है। धमर सा धुआं, धूर आया करें धमर सर्दियों में, बस थोड़ी देर बाद में धमर धुओं उड़ जावे है, एकदम सी साफ रोशनी हो जावे है। जीवन सजनों ऐसो ही है, सपने सिया माया ऐसे जगत राम बिन पर ले, और फिर नहीं दिसे काया अवधु मिन जन्म कब पासी। हाँ ठीक है, मौसम खराब यार, पहला पहला कोशिश करा पूरी करने जने तो आज बेगा हरू यार, मौसम तो खराब बनो यार, कूलर करनी गर्मी हो रही है। थे बैठा हो थाने धन्य है भाई माता में ना, और आप भाई लोग जो इतने भावपूर्वक सत्संग सुन रहे हो, मैं कुल कन बैठा तो ही कहवा का रह तपे है,
और आप इतनी संख्या में, इतनी भीड़ में, एडी भीषण गर्मी में भी बैठ और सत्संग सुन रहा हो। ते लग 84 में जाने वाला नहीं हो, सब मुक्त होने वाला हो। संतों री सत्संग करी, राम जी रो नाम ले, वे क्यों 84 में जाए? सजनों, तुम आत्मा ऐसे ही कहे, ये जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर जीवन है, ये जीवन रो कोई भरोसो नहीं है सजनों। और भक्ति रे बिना अंत में प्राणी ने पछतानो पड़े। ऐसे ही भक्त मालरी आज एक कथा प्रसंग है, ये कथा प्रसंग ने सुनाला जी। कथा प्रसंग ने सुनने जीवन री क्षण भंगुरता रो ज्ञान वेला और भक्ति री शक्ति मालूम वेला अपने लोगा ने। एक राजा हजारों नाम हो खटदलीप। खटदलीप राजा ये राम जी रा पूर्वज बिया हा। सागर वंशीय राजा खटदलीप और भगवान रामचंद्र जी रे पूर्वज हा राजा खटदलीप। तो सजनों कहे है कि एक समय देवता रे और राक्षसा रे बड़ो भारी युद्ध हुयो। तो राजा खटदलीप रे पास देवता लोग सहायता मांगने आया, हे राजा आप बड़े पराक्रमी हो और आप मारो सहयोग करो। तो राजा खटदलीप देवता रो सहयोग करियो और देवता रे पक्ष में चढ़ाई करी। असुरों रे खिलाफ भयंकर युद्ध वियो, देवता री विजय भी और असुर हाजो पराजित हो गया। ध्यान दे सुनजो, देवता विजय विया तो देवता रा जो राजा है इंद्र, वे बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न वे और राजा खटदलीप ने कहे, हे खटदलीप आप जैसे प्रतापी राजा रे कारण आज मैं असुरा माते विजय पाली हाँ, और मैं इतना प्रसन्न हुआ हाँ कि आज थे मांगो जीव में थाम दे देवा। देखो सजनों, कहीं तो देवता राजा खटदलीप ने कहे और राजा खटदलीप कहीं मांगे देवता कनु। जब सुरपति के वचन उचार्या, जब सुरपति के वचन उचार्या, सब गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम सुरपति यानी देवताओं रो राजा इंद्र काई बोले राजा खटदलीप ने, मांग मांग देवावर कोई, मांग मांग देवावर कोई, देवे प्रश्न हुआ है कोई, देवे प्रश्न हुआ है कोई, श्री राम जय जय राम, सब
आज देवता आप माते अति प्रसन्न है। राजा बड़े ज्ञानी हाँ, बड़े विवेकी हाँ। हाँ राजा केवे मांगू कछु नाई, राजा केवे मांगू कछु नाई, जीनो है थोड़ो जग माई, जीनो है थोड़ो जग माई, राजा केवे मांगू कछु नाई, राजा केवे मांगू कछु नाई, जीनो है थोड़ो जग माई, जीनो है थोड़ो जग माई। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की सब बोलो राम। देवता कह राजा आप कुछ भी मांग लो आपने दे देवा। तो राजा कहे मांगू कछु नहीं और जीणो है थोड़ो जगमाई। जीणारे वास्ते काई मांगनो है इंद्र भगवान, क्या मांगू कछु थिर ना रहाई, देखत नैणिये जग चल जाई, एक लख पुत्र सवालक न्याती, और उस रावण के घर दिया नहीं बाती। कहीं मांगो कुछ स्थिर रहने वाला तो है नहीं। मैं मांग लूं कि मने लंबो चौड़ो राज दे दो, तो भी एक दिन मृत्यु हुई, भी दिन तो राज ने छोड़ना पड़ी। मैं मांग लूं कि हमारे आज्ञाकारी पुत्र हो, तो भी एक दिन आज्ञाकारी पुत्र पत्नी परिवार ने छोड़ जानो पड़ी। सजनों कुछ स्थिर रहने वालों है ही नहीं संसार में, पर अपने कितने अज्ञानी। भगवान रे मंदिर में जावा, संतों री राम द्वारा में जावा, संत महापुरुषों री संगत में जावा, तो कितो कितो मांगला आपा। 5 मिनट राम राम करार 20 अर्जियां भगवान रे सामी रखा, भगवान मने यूं दे दीजिए, भगवान यूं दे दीजिए। क्यों मांगो हो? मांगी वो मिल भी जाए तो भी सदा नहीं रही सजनो। भगवान तो ये मांगो, संता को ये मांगो। है संतों गुरु लोगों वो युक्ति बताओ कि वापिस ही जन्म मंडे चक्कर में नहीं आवा, वापिस 84 लाख जूनी में नहीं जावा। ऐसो माने मार्ग बता दो, ऐसो माने रस्तो बता दो। भक्ति दान माने दीजिए गुरु देवारा देवा, जन्म जन्म भूलू नहीं, करूं चरणों री सेवा। और मांगने अंत में दुख ही मिलने वालों है। इरे वास्ते ज्ञानी कभी भगवान को कुछ नहीं मांगे, निष्काम भाव रे साथ हो तो भक्ति क्रिया करे। सजनों दादू दयाल जी महाराज के भक्ति मांगू, भक्ति मांगू। मैं तो भक्ति मांगू और कुछ भी नहीं मांगू। सजनों केवे एक एक देव शर्मा नाम रा पंडित आंदा दीख तो नहीं। पति ने पत्नी ने देव शर्मा नाम रा पंडित था, ठीक है। तो पति पत्नी रे कोई पुत्र नहीं हो, रे पुत्र नहीं हो तो ये कई वर्ष तक भक्ति करी, 20 वर्ष भक्ति करी जन जाता। और 55 साल री आयु में एक बेटो भी हो, 55 साल री आयु में बेटो भी हो, वो अंधो पुत्र पैदा भी हो। देव शर्मा पंडित और पत्नी वे तो ठीक है, नजरों दीख तो पर जरे पुत्र जो भी हो ना यार, वो अंधो पुत्र जन्मियो। 55 साल की उम्र में बेटो जन्मियो तो अंधो जन्मियो, दुखी हो गया। पर फिर भी बच्चा ने अच्छे गुरुकुल में पढ़ायो,
बच्चों 20 वर्ष बारे रे गुरुकुल में पढ़ियो जो तो कितना वर्ष रहेगा, 75 वर्ष रहेगा। बेटो घर आयल, पिताजी ने कहे पिताजी खाली मैं ही आंधा हूं थे आंधा हो कि नहीं मैं तो ठीक हूं कि नहीं पिता आप भी आंधा हो, मारी तो बाहर ले आंखियां फूटोड़ी है थानी मैली फूटोड़ी है। क्यों? आप 20 साल भक्ति कर मने मांगियो। अरे यदि 20 साल आप निष्काम भाव भक्ति कर लेता तो जन्म मरण से मुक्त हो जाता और भगवान मिल जाता। कुछ भी नहीं मांगनो, ठीक है बेटो है बेटी है बेटा बेटी नहीं है तो भी काई मांगना है, मिल जाए तो भी कुछ भी रहने वालों नहीं है इस संसार। ज्ञान ने आधार बनाओ और फिर जीवन जियो, फिर भक्ति करो, कल्याण की प्राप्ति हो। राजा के एक काम करो, देवता मने ये बताए दो हमारी मृत्यु कब है, ये आप बात बताओ, ये मैं मांगू आपको। कितनी समझ रही बात करी है राजा खड़दलीप के, मैंने ये बताओ हमारी मृत्यु कब है। मांग लूं बहुत कुछ, मृत्यु है एक दिन बाद में तो कहीं मांगेड़ो काम आवे, ये बताओ हमारो जीवन की तो है। बीच समय इंद्र बोले जब सुरपति यह वचन उचार्यो मोरत दोई काल तेरो आयो। हे राजा खड़दलीप 2 घड़ी री बाद में थारी मृत्यु है। कितनी घड़ी बाद? 2 घड़ी बाद। अब सजनों राजा खड़दलीप तो घबरा गया, अरे 2 घड़ी बाद ही मृत्यु है। सजनों अब अपन कोई कहते 2 घड़ी बाद मृत्यु तो कहीं वह अपे भी घबरा जावा, मृत्यु रो नाम ही ऐसो है। राजा बड़ा चिंतित दिया, राजा कहे कि एक और कृपा करो इंद्र देवता, मने एक पलक में मारे महल में छोड़ दो, एक पलक में मारे महल में छोड़ दो मने। इंद्र के हे राजा कहीं ज्ञान विचारियो, काल रो समय टले नहीं टालियो। है राजा तो ये कहीं ज्ञान विचारियो है कि मैंने एक पलक में महल में छोड़ दो, कहीं महल में जाने में थारी मृत्यु नहीं हुए, कहीं तू चाहे महल में जा, देश में रहे, चाहे विदेश जा, मृत्यु तो पीछो नहीं छोड़े। कबीर गर्व नहीं कीजिए काल गह सिर केस, क्या जानू कहां मार सिर, क्या घर क्या परदेश। काल काल रो कोई भरोसा नहीं है, कब मार देवे है। घर परदेश विदेश कठे काल छोड़े नहीं है, काल बड़ो अप्रबल है। काल ने महात्मा कसाई री तरह बतायो है, संत दास संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिने नहीं बादशाह बूढ़ो गिने नहीं बाल। ये काल ये नहीं देखे कि ये बालक है, अरे बच्चे 10-10 20-20 साल रे बालकों री मृत्यु हो जावे, 30-35 साल रे जवानों री मृत्यु हो जावे, राजा मर जावे, गरीब मर जावे, काल रे कोई भेदभाव नहीं है। घर में मार देवे रे, प्रदेश में मार देवे, कितो भी छुपे कालू नहीं छुप सके है, काल तो पीछो छोड़े ही नहीं। आपने कई बार कहा कोई आदमी जैसे कोई री मृत्यु हो जाएगा, अरे फलानी जगह गई और मेरी मृत्यु होगी एक्सीडेंट द्वारा, अरे नहीं जाओ तो ठीक रहतो, मैं पाल देतो तो ठीक रहतो, थोड़ो रुक जातो तो बच जातो। ये सब बातें झूठी है, ये सब बातें झूठी है, मिथ्या भ्रम है अपना। जीरो काल आ गयो बिन कोई नहीं बचाने वालों, चाहे कठे ही जाओ। पुराने काल में एक प्रसंग आवे कि एक राजा ने रात्रि समय सो रही और भी समय मौत प्रकट हुई। मौत कह दो काल आ खड़ो भी सामी। राजा भयभीत वेगो कि कौन हो, कि मैं काल हूं, क्यों आया हो कि थाने लेने आयो हूं, कब लीजिए आओ कि कल शाम रहा। तो ही राजा क्यों ठीक है कल शाम तक समय तो दियो है, देखा दकानी रूम कैसे बच्चे जावे, कल शाम रात ने ले जाऊं। अब किन फाची नींद आवे भाई,
राजा तो अपने मंत्री संतरियों ने जगाया, बुलाया पंडितों ने, विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने। हमारी मृत्यु है, ऐसे काल आई और मने वो कह गयो कि कल थने ले जाऊं, बच्चों कोई तरीको वे तो बताओ। पंडित अपना शास्त्र खोलिया, पढ़ने लगा, पर राजा ने तो ऐसे लगे कि हुई बहुत जल्दी जल्दी जा रही है, समय बहुत जल्दी जल्दी बीत रही है, मृत्यु की घड़ियां नजदीक आ रही है। सुबह होने वाली ही राजा रे महल में एक बूढ़ो आदमी रहतो। वो क्यों राजा, एक उपाय मैं बताऊं, बीरू तुम हो तुम बच सके। राजो क्यों बताओ, मौत और काल तो तने अटे महल में आई कहन गई कि भाई मैं तने ले जाऊं, तो ऐसे कर तू महल ने छोड़ दे रही, महल कटे दूर चलियो जा, हजारों किलोमीटर। काल आई तने महल में हो दी तू मिले नहीं, पचकिन मारी। राजा भी अज्ञानी री बात ने मान ली। सबसु तेज जो घोड़ो दौड़तो ही भी घोड़े माते सवार वे राजो जावे, नगरियों कोसों दूर चलियो जावे। घोड़ा ने बहुत दौड़ायो, सांझ हुई, सांझ होने ही वाली ही एक वृक्ष रे नीचे घोड़े ने बांध राजो घोड़े नीचे उतरियो, और भी घोड़े ने शाबाशी दे, वाह वाह आज तू नहीं वे तो मने काल ले जातो। इते में काल प्रकट होवे और भी घोड़े ने शाबाशी देवे कि मैं सुबह वाटे इंतजार करतो हो कि तू टेम माते पहुंचाई कौन पहुंचाई ने, पर तू तो एकदम सही समय माते ने पहुंचा दियो है। सजनों यही वह है, कहां जाया कहां जन्मिया, कहां लड़ाया लाड, कहे कबीर इस देही के और कहां पड़ेंगे आज, कोई भरोसा नहीं। तो सजनों मृत्यु नजदीक आ रही है, घटत पल पल बढ़त छिन छिन और जाता नहीं लागे वार। अपनो हर एक क्षण, अपने हर एक दिन जिंदगी मुकम वेरियो है, आपा मौतरी तरफ बढ़ रही है। और कई महात्मा तो के मृत्यु प्रतिक्षण होवे है मानवरी। एक दिन बचपन हो चलियो गयो, जो बूढ़ा है ने पूछो एक दिन एरो भी बचपन हो वो किधर गयो, मर गयो। एक दिन जवानी है वो किधर गई, मर गई। मृत्यु एक दिन नहीं, मृत्यु प्रतिक्षण वे है सजनों। इंद्र कहे राजा खटदलीप तू महल में जा रहे चाहे विदेश जा, थारी मृत्यु तो आ गई। तो राजा खटदलीप कहे हे इंद्र ई बात रो मने ज्ञान है। तो काई बोले इंद्र ने राजा खटदलीप के मने महल क्यों पहुंचाओ, तो कारण बतावे राजा। जब राजा वरणी विद सारी, जब राजा वरणी विद सारी, मेरे गरा पुरुष और मेरे ग्राम पुरुष एक बारी। हे इंद्र मने भी पतो है मृत्यु आई है तो अब हो ही है तो, पर मारे ग्राम मारे महलों में एक ऐसे दिव्य महापुरुष विराजमान है, वे महापुरुषों रो शरणों ले ले
तो निश्चित मारी भी सदगति हो जाए, दुर्गति नहीं होवे। जिनकी चरण शरण हम लेवे, जिनकी चरण शरण मेटे काले परम पद देवे, मेटे काल परम पद देवे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, उनकी चरण शरण हम लेवे, मैटे काल परम पद देवे। राजा खंड दलीप रो ये निवेदन स्वीकार कर, एक पल में ही राजा खंड दलीप रे मेल पहुंचा दियो। जब देवा पहुंचायर दीनो, राजा सोच विरह लव लीनो। राजा रे आंखों में अश्रु धारा बह रही है, मृत्यु रो भय और जाय और अपने गुरुदेव रे चरणों में गिर पड़ियो। राजा खड़दलीप रो रियो है। गुरु महाराज पूछे राजा खड़दलीप ने, हे राजा, हे राजा कहीं रण सुभाग्यो, हे राजा कहीं रण सुभाग्यो, आर्या जीत्या देत देव कोई लायो, आर्या देव देत कोई लायो। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। राजा रे आंखों में अश्रु धारा गुरु जी री चरणों में गिर पड़ियो। गुरु महाराज के, हे राजा कहीं रण सु भाग्यो, हे राजा कहीं युद्ध क्षेत्र सु भाग आयो है तू। कहीं राक्षस हार गया और देवता, कहीं देवता हार गया राक्षस जीत गया, कहीं थारो कोई दैत्य पीछो कर लियो है, तू रो क्यों रहियो है, घबरायो क्यों है। तो राजा खड़दलीप है, ओ महाराज नहीं रण भाग्यो, ओ महाराज नहीं रण भाग्यो, आर्या जीत्या देव देते नहीं लायो, जीत्या काल निकट आयो रे महाराजा, काल निकट आयो रे भक्तिहीन गयो जन्म आकाजा, भक्तिहीन गयो जन्म आकाजा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय बोलो सदगुरु जी महाराज की जय, सर्व संत महापुरुषों की जय। राजा खड़दलीप
गुरु महाराज रे चरणों में ये प्रार्थना करे, हे गुरु महाराज 2 घड़ी बाद हमारी मृत्यु है, मारी मृत्यु नजदीक आ गई, भक्ति नहीं करी और तो सेवा सुकृत पुण्य रा काम करिया पर भक्ति नहीं करी, अब मारो कहीं वे मने कालों बचाओ और मारे कल्याण रो और भले रो मार्ग बताओ। देखो सजनों ध्यान दे सुनजियो, अब वो विधि जीविति ने रे द्वारा राजा खड़दलीप जीवन रे अंतिम क्षणों में भगवान की भक्ति कर और 2 घड़ी में अपना उद्धार कर लियो। तो काई बोले वे संत जी, हे राजा 2 घड़ी बाद थारी मृत्यु है। तो राजा ने कहे, साध कह सुन नरपत राई और आसन करो एकांतर जाई। हे राजा एकांत में जाई और आसन लगाओ, एकांत में बैठ जाओ। क्यों कि मृत्यु नजदीक आ गई है और मृत्यु रे क्षणों में, मृत्यु रे पलों में जगत संसारा लोगों रे नजदीक नहीं रहना। क्यों कि मृत्यु रे क्षणों में संसारिक लोगों रे पास रहे और संसारिक लोगों में आसक्ति हो जावे, मरते समय तो सजनों वो जीव अधोगति में चलो जावे। भगवान कृष्ण भी कहो है गीता में, हे अर्जुन अंत समय में जो व्यक्ति जहाँ भावारे साथ शरीर छोड़े है अंत में भी यूनि नहीं प्राप्त हुए है। अंत समय में परिवार और चिंतन करते करते शरीर छोड़े भूत प्रेत योनि मिले है। अंतिम समय में धनरो चिंतन करते करते शरीर छोड़े है सर्प योनि मिले है। अंतिम समय में भगवान रो चिंतन करते करते शरीर छोड़े है वो मुक्ति और मोक्ष रो अधिकारी हुआ करे है। हे राजा एकांत में जाओ, एकांत में चलो, चटे कुटुंब परिवार लोग कोई भी नजदीक नहीं रहना, क्योंकि मरते समय कुटुंब परिवार लोग पास में रहे और यदि वे लोगों में आसक्ति हो जावे, बेरो चिंतन बन जावे तो जीवरी दुर्गति हो जावे। अब देखो गुरुजी तो बोले कि एकांत में जाओ, संसारिक लोगों दूर जाओ। कबीर साहब भी कहो, कबीर मरना भला विदेश का, अपना नहीं है कोई, माटी बके जिनावरान मरिया रोवे नहीं कोई। आप लोग कहीं करा, आपने तो बूढ़ा डोकरा डोकरी जाऊं नहीं टेम आवे जन हमदान बुलावे बहन बेटिया ने भाई गनाईता ने कि एक बार मिलाई दो मन। अरे सजनों नहीं नहीं, संसारिक लोगों फिर नहीं मिलनो। तो काई बोले कि जब तक योग तजो यज्ञ आशा और वेद पाठ झूठा विश्वासा। अब अन्य जप तप योग वेद पाठ ये सब झूठी और ब्रह्मरी बातें ने छोड़ दो। श्वास उसास राम लिव लाओ और सुरती शब्द मन पवन मिलाओ। हे राजा एक आसन लगाओ, आसन करो एकांतर जाई। सबसे पहले आसन ने जीतो, जित आसनो जित श्वासो जितेंद्रियो, आसन ने जीतो। एक आसन लगाए बैठो, फिर श्वासारे साथ श्वासारी तरफ ध्यान दे और श्वासारे साथ राम जी रे नाम रो स्मरण करो और अपनी सारी मन इंद्रियों ने भगवान रे नाम में लगाई दो। आसन संयम साध कर सुमरण सुरती समाई। राम रटे रसना अग्र नासा नृत्य लगाई। नासा नृत्य लगाई रखे चंचली ठोरा। अगल बगल की आस पर हर सब ओरा। राम चरण ये धारणा सुरती शब्द मिल जाए। आसन संयम साध कर और नासा नृत्य लगाई। एक आसन लगाई, आंख बंद कर और श्वासों सांस भगवान रे नाम रो सुमरण करो। विक्षे कमल अमीर स्पर से हुए प्रकाश परम पद दर्शे। राजा खड़दलीप एक आसन माते बैठ और श्वासों सांस भगवान रो भजन करने लगा। विराग्रे साथ संसारो चिंतन छोड़ दियो, परमात्मा रो ध्यान करियो। 2 घड़ी रे बाद राजा री दह छूटी और कह के गरजे शब्द अनाहद गाजे और दह छूटे और धुंध भी बाजे। दह छूटे और स्वर्ग लोक में देवता लोग बाजा बजावे और राजा शरीर छोड़ और परमात्मा री प्राप्ति कर लेवे। सजनो केवल भक्ति मूर्त दोई कीनी और सुनो दुइया परम पद चीनी। केवल अंतिम समय में 2 घड़ी
भगवान री भक्ति करी और राजा खट दिलीप कल्याण रा अधिकारी व्याहा। महात्मा कह के भाई आशा जा वासान सुरती जा मुकाम, अंत मति और सोई गति। अंत में जो मति वह मेरे अनुसार ही जीवरी गति वह। महात्मा कहो है अपनी वाणी में, अंत समय लग जोई भक्ति में आवसी, जारा अगुण होई नरक नहीं जावसी। अरे कोई अंतिम क्षणों में भी भक्ति स्वीकार कर लेवे तो वो जीव और नरक और 84 में नहीं जावे। भगवान दी भक्ति रो ओ लाभ है भाई। अंत महात्मा कहो है आन धर्म दिन चार उपजे खप जाई, ब्रह्म भक्ति और जीव अटल जुगमाई। महात्मा के दलीपत मूर्त दोई रट्यो है राम ने, और गयो जन्म ने जीत सिधायो धाम ने। राजा खड़दलीप 2 घड़ी भगवान की भक्ति करी। अंत समय महात्मा के परीक्षित हालियो ऋषि रो मेट दियो शराब मुक्ति में मालियो। 7 दिन रो अंदर अंदर राजा परीक्षित भजन करो और अपनो कल्याण कर लियो। अंत समय अजामेल जमदूता मारियो, कै सुखराम हरि नाम लैत समतारियो। अंत समय में अजामेल पुत्र यत्सु 3 राम जी रा नाम लिया, अजामेल री गति हुई। ऐसो ये पावन और पवित्र भगवान रो नाम है। सजनो जीवन मुश्किलों मिलियो है, संतोरी सत्संग में बैठ और राम जी रो भजन करो। 7 दिन री आप कथा सुनी हो, 7 दिन सत्संग सुनी हो, तो 7 दिनों में इस सत्संग रे माध्यमों जो बातें कही वे बातें ने चरितार्थ करनी है। और विशेष मारो कुछ निवेदन रहेला आप स्वीकार कर जियो। प्रथम तो जो भी सत्संग 7 दिन सुनी हो, आज आया हो, वे सब नियम ले जाओला। हमेशा ज्यादा नहीं हो पावे, 15-20 मिनट आधो घंटों भी एक आसन माते बैठ आते जाते श्वास रे द्वारा राम भजन करना है। ले वो ले वो नियम ताली बजाना कौन है, ताली बजाए राजी मत करो, नियम लेनो है। बताओ कौन कौन नियम ले? झूठा हाथ उबा मत कर जियो भाई। कहता मैं तो थान कौन देखू ना, अपना राम जी जरूर देखे, क्योंकि राम जी तो सब नहीं देखे, थाने माने सब नहीं। मेरी नजर में कोई छाना नहीं। आंसू नियम ले जाओला, ज्यादा नहीं बढ़ पावे, ज्यादा बढ़े तो और अच्छी बात है। 15 मिनट तो एक आसन माते बैठ और आते जाते श्वास रे द्वारा आंख बंद कर और भगवान रो नाम लेनो है, भगवान रो ध्यान करनो है। फिर आप देखो अपने जीवन में कैसे परिवर्तन आई। सत्संग सुन, अपनी वाणी ने अच्छी बनानी है, कोई यूं कड़वो नहीं बोलनो, झूठ नहीं बोलनो, कोई निंदा नहीं करनी, ये दुर्गुण छोड़ना है। सत्संग सुन, अपने स्वभाव ने अच्छो बनानो है, ऐसा स्वभाव बनाओ कि आप रो स्वभाव हर कोई नहीं पसंद आ जावे। सत्संग सुन और ये नियम लेनो है कि जीवन में अच्छो करा वे तो अच्छो नहीं वे तो बुरो कोई रो करा को नहीं, ये नियम लेनो है। लेवो कि नहीं लेवो? बूढ़ा माता पिता री सेवा करनी है, बड़ानो आदर करनो है, छोटाओ प्रेम करनो है, सत्संग रे प्रति रुचि रखनी है, धर्म रे प्रति रुचि रखनी है, दान पुण्य परमार्थ में रुचि रखनी है, दया शील संतोष करुणा प्रेम विरह विराग निर्धोखा इत्यादि दिव्य गुणों ने धारण कर और अपने इस जीवन ने अच्छो बनानो है। सजनों बताओ, ए अच्छी बातें धारण कराला तो बहुत बहुत लाभ ले लो अपने जीवन में, और ये बातें धारण नहीं कराला तो सजनों विशेष लाभ नहीं ले लो। आप सभी लोग ज्ञानी हो, गुरुमुखी हो, सत्संगी हो, भावुक लोग हो, आपने बातें अवश्य अपने हृदय में धारण करनी है। आओ एक पदरे साथ आजरी सत्संग में विराम डाला। पदरे बाद में कुछ सूची बोली जावेला और कुछ सम्मान कियो जावेला, और फिर बाद में कीर्तन और आरती वेला, क्योंकि आज बारिश भी हो सके है। तो बहुत सुंदर ठाकुर जी महाराज राम जी महाराज अपनी टेक राखी, 7 दिन मौसम भी ठीक राख्यो, अव्यवस्था नहीं हुई। तो सजनों कहने रो भाव यही है, भगवान रो भजन कराला तो सजनों ये लोग भी सुधरे लो और परलोक भी सुधरे लो। गायो है महात्मा वाणी में।
करियो नी विचार मरिया पछताव भाई रे जीवत करियो नहीं विचार मरिया पिछताव भाई रे सब नील रचियो संसार भंवर उड़ जाव ओ तो बिना रे भक्ति रे वालो जीव जन्म दुख पावे जन्म दुख पावे कबीर सारा मंगल जे कोई गावे सायद कबीर सारा मंगल जे कोई गावे है तो हंसा जासी रे सतलोक फिर नहीं आवे है तो हंसा जासी रे सतलोक
बहुत ही सुंदर ये पद के बिना भक्ति रो जीव अंत काल में पछताई। जैसे राजा खड़दली प्री मृत्यु नजदीक आई तो वो कैसे पछताने लगियो, पर गुरु महाराज रो शरणों ले लियो तो राजा खड़दलीपुर उद्धार और कल्याण होगो। ऐसे ही सजनों कि मानव जीवन में संत गुरु लोग शरणों ले, संत महापुरुषारी बात नी मान, भगवान री भक्ति कराला, निसंदेह अपनो कल्याण वेला, ये बात में कोई संदेह है नहीं। बहुत ही सुंदर सब दिवसीय भक्तमाल कथारो आयोजन समस्त ग्रामवासी जालसू नानक आप बहुत प्रेम भाव के साथ कथारो आयोजन रखियो। एक बार आप सबने साधुवाद है, आप ऐसे सुंदर सत्संग आयोजन रखियो। बहुत सुंदर कार्यकर्ता जो तन मन रे धन रे द्वारा सेवा कर रहा है, बेने साधुवाद है।